क्या कर रहा है? दिख नहीं कैसा गेम खेला? लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। तो क्या करो? तो गेम के लिए तो सब बना लो ना। मुझे नहीं आता। ठीक है भाई, बना दो। बोल तो दिया है कि गेम बनाना है, बट बनाऊंगा कैसे यार? कैसे, सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में जो स्पेस इन्वेडर गेम बनाने वाले हैं वो दिखता कैसा है या फिर वर्क कैसे करेगा बनने के बाद, जो भी 1 घंटे की लंबी वीडियो है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट नाउ। ये गेम है, ओके। मैं ये बुलेट से शूट कर सकता हूँ। ये एनिमी आ रहा है, लेट मी जस्ट शूट इट। मेरे से खेल क्यों नहीं पा रहा? शूट करो या आई कैन शूट। हो नहीं पा रहा मेरे से। इफ़ यू वांट टू प्ले, खेलना है तो बनाना सीख लो इस गेम को। सो अब बनाते कैसे हैं? खेलने से अच्छा बंद करते हैं इस गेम को, ना बनाना सीखते हैं। वी हैव अ विंडो स्क्रीन, दिस इज विंडो स्क्रीन। नाउ व्हाट वी वांट कि एक गेम स्क्रीन हो मेरे पास। ओके, वी गॉट अ गेम स्क्रीन विच इज actually looking good. So we have its width around 800 and a height around 600. So अब ये गेम स्क्रीन आ चुकी है मेरे पास। नाउ व्हाट वी वांट कि आई शुड हैव समथिंग स्पेसशिप जो कि शूट वूट करे। सो एंड दिस स्पेसशिप कैन मूव। ओके, दिस स्पेसशिप कैन मूव। ओ माय गॉड, इट्स मूविंग। ये तो स्पेसशिप बाहर निकल गई। सो व्हाट यू वांट कि ये स्पेसशिप अंदर ही रहे, गेम स्क्रीन के बाहर ना जाए, गेम स्क्रीन पे जाते ही रुक जाए। सो गेम स्क्रीन के बाहर नहीं जानी चाहिए स्पेसशिप, ठीक है। नाउ व्हाट यू वांट कि अब आई शुड हैव एनिमी ऑल्सो, तो एनिमी भी आना चाहिए। अब चलिए, एनिमी भी आ गया। नाउ एनिमी आ चुका है तो उसको मारने के लिए वी शुड हैव अ बुलेट और समथिंग की शूट करें, रॉकेट भी हो, एंड एनिमी भी मूव कर रहा है। सो वी वांट अ बुलेट, कि बुलेट या फिर रॉकेट हो जो कि शूट करे। सो वी गॉट अ शूटिंग बुलेट विच कैन ऑल्सो मूव। ओके, दिस कैन मूव, बट इट कैन मूव up. It will move not like this, it will move like this one. It would go straight. Now we want the multiple enemies. एक enemy होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, so we got a multiple enemies which would be moving also. So now for that, अब multiple enemies आ चुके हैं तो multiple bullets भी होनी चाहिए, so we got the multiple bullets also. So basically I do have different game engines, that is Unity and Unreal Engine, so many, but मेरे को सिर्फ पाई गेम आता है, इसलिए पाई गेम में ही कोड करेंगे, ठीक है। नाउ बेसिकली सबसे पहले हम गेम विंडो बनाएंगे। गेम विंडो क्या है? दैट इज कि वो स्क्रीन आए, देन इस पे हम लोग गेम खेल सकें। नाउ वी वांट पीस इन वीडियो गेम बनाने के लिए व्हाट आई नीड, फर्स्ट थिंग इज गेम इंजन। गेम इंजन क्या है? बेसिकली वो फ्रेमवर्क है जहाँ पर मैं अपना गेम बनाऊँगा। सो आई हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, दैट इज़ यूनिटी, अनरियल इंजन एंड गेम मेकर, जिसमें से मुझे एक भी नहीं आता है अभी। सो विल स्किप दिस पार्ट। जो आता है उस पर बनाने के लिए आई हैव समथिंग पाई गेम पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग बना सकते हैं गेम्स। सो विल मेक आवर स्पेस इन्वेडर गेम इन दी पाई गेम लाइब्रेरी। ओके, स्पेस इन्वेडर गेम हम बनाएंगे अपने पाई गेम लाइब्रेरी में। नाउ विल ओपन दी पाईचाम। सो व्हाट बेसिकली वी वांट कि मुझे स्पेस इन्वेडर गेम बनाना है। फॉर दैट आई जस्ट हैव टू इम्पोर्ट दी पाई गेम। सो पाई गेम मैंने इम्पोर्ट कर लिया है, एंड इफ़ द पाई गेम इज नॉट इंस्टॉल इन योर PyCharm, then you can go on this plus icon and then you can install this. Can do the installation part. Now after the installation we just need कि pygame को मुझे initiate करना है, that is pygame dot initiate. Now अब pygame initiate भी हो चुका है। Now what I want कि मेरे पास एक गेम स्क्रीन हो, गेम स्क्रीन या फिर विंडो जिसमें मैं ये वो गेम खेल सकूँ। इसका क्या मतलब है? ये पूरी बड़ी सी स्क्रीन जो मेरे सामने खुली है इस पर तो मुझे गेम खेलना नहीं है। आई जस्ट वांट कि छोटी सी स्क्रीन हो जिसमें मैं गेम खेल सकूँ। आई डोंट वांट कि बड़ी सी स्क्रीन में मुझे खेलना है, ठीक है। सो विल मेक अ गेम स्क्रीन। नाउ आई विल मेक द वेरिएबल गेम स्क्रीन। अब ये गेम स्क्रीन है क्या? अब ये गेम स्क्रीन मीन्स मुझे इसका छोटा सा पार्ट बनाना है जिसमें मैं अपना गेम खेलूँगा। सो यूजिंग द पाई गेम फंक्शंस वी विल डू दैट थिंग्स। सो आई यूज़ द पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, and basically ये करेगा क्या? 800, 600 if I do this part. So what will happen if I do this? And now exactly what happened कि एक स्क्रीन आई बट वो तुरंत चली गई।
इसका क्या मतलब आई थी, मैं देख नहीं पाया, आप भी नहीं देख पाए। तो एक स्क्रीन आई थी बट वो तुरंत हट गई। सो ऐसा चाहते हैं क्या हम? नहीं, वी जस्ट वांट कि वो स्क्रीन आए तो रुकी रहे, क्रश की तरह नहीं कि एक दिन आई दूसरी चली गई, दूसरी आई तीसरी, ना, वी जस्ट वांट कि रुकी रहे। सो वेल, रोक तो पाते वैसे भी नहीं है, क्या करें। सो विल मेक अ लूप वाइल टू। नाउ अब वाइल टू में एक लूप बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूँ, ये गेम लूप है बेसिकली। आई जस्ट वांट लेट मी राइट द कमेंट हियर, दैट इज़ द बेसिकली द गेम लूप, जिसमें मुझे ये पूरी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, दैट इज़ द गेम लूप। नाउ अब जो स्क्रीन आए तो स्क्रीन को जब मैं कैंसिल करूँ देन वो जाए, अदरवाइज़ वो ना जाए। ओके, सो फॉर दैट विल यूज़ सम इवेंट्स। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स क्या है बेसिकली, जैसे मैं अगर की प्रेस करता हूँ तो हाउ डज इट रिस्पॉन्ड टू दी पाइथन, कि मैंने कोई भी की अगर कीबोर्ड में की दबाई, सो उस पाइचा में जाके उसको कैसे कौन सी की दबने पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो वो इवेंट्स हैं कि एक की के प्रेस होने पे क्या परफॉर्म हो, तो वो इवेंट्स हैं। तो विल डू कि फॉर इवेंट इन pygame डॉट इवेंट डॉट गेट, फॉर इवेंट इन pygame डॉट इवेंट डॉट गेट। नाउ ये बेसिकली करेगा क्या कि कोई भी मैंने की दबाई तो इसे पता चलेगा, पहली बात। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, जब वो की दबे तो फॉर इवेंट इन जस्ट वन की इफ़ फॉर इवेंट इन pygame डॉट इवेंट डॉट गेट, इवेंट क्या होना चाहिए जिससे ये हमारी गेम विंडो बंद हो। तो जब मैं क्रॉस बटन पे क्लिक करूँ तभी मेरी गेम विंडो बंद होनी चाहिए। सो मुझे वो क्रॉस बटन पे क्लिक होना इवेंट को पकड़ना होगा। वो कैसे करेंगे? दैट इज़ इफ़ अगर वो इफ़ दैट इवेंट का टाइप, अगर ये इवेंट का टाइप क्या हो, इवेंट का टाइप मीन्स, इवेंट का टाइप मतलब क्या, अगर वो इवेंट क्रॉस बटन को दबना है तो वो इवेंट मुझे पता चल जाए। दैट इज़ अगर वो pygame डॉट क्विट है, pygame डॉट क्विट है, दैट इज़ बेसिकली अगर वो क्विट है तो मैं क्या चाहता हूँ, वो गेम विंडो बंद हो जाए। गेम विंडो बंद होने का मतलब है कि जो ये मेरा लूप चल रहा है ये बंद हो जाए। वो कैसे करेंगे? सो अभी ये लूप क्या है, ट्रू है, मतलब हमेशा चलता रहेगा, तो मुझे इसे फॉल्स करना पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं एक बुलियन वेरिएबल ना ले लूँ, आई जस्ट मेड अ बुलियन वेरिएबल दैट इज़ रनिंग एक बुलियन वेरिएबल है, दैट इज़ उसकी स्टार्टिंग वैल्यू में क्या रखूँ, कि मतलब स्टार्टिंग वैल्यू मैं इसको ट्रू रखता हूँ। इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली अभी रनिंग क्या है, ट्रू है, तो ये लूप चलेगा। अदरवाइज़ जैसे ही अगर इस लूप को फॉल्स कर देंगे, रनिंग को फॉल्स कर देंगे, तो क्या होगा, जब क्विट हो तो होगा क्या, मुझे रनिंग को क्या कर देना चाहिए, फॉल्स कर देना चाहिए। रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स। सो बेसिकली जैसे क्रॉस बटन दबेगा तो ये रनिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखते करता क्या काम। सो वी हैव अ गेम स्क्रीन। नाउ इसको मैं जैसे ही कैंसिल करूँगा तो ये गेम स्क्रीन मेरी हट जाएगी, वरना वो गेम स्क्रीन थी। तो हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने क्रॉस बटन दबाया तब वो मेरी गेम स्क्रीन हटी। हुआ कैसे कि रनिंग पहले क्या था, ट्रू था, बेसिकली ये लूप रन कर रहा है। एंड अगर मैंने वो इवेंट क्या है, अगर वो इवेंट क्रॉस बटन है तो मैंने रनिंग को फॉल्स कर दिया, दैट मीन्स बेसिकली मैं इस लूप को एंड कर रहा हूँ, तो मेरी गेम स्क्रीन विंडो भी चली गई। ये जो टाइटल है, दैट इज कोई भी टाइटल नहीं लिखा है, सिर्फ पाई गेम है। इस पाई गेम टाइटल को मैं चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज स्पेस इन्वेडर गेम, लाइक स्पेस इन्वेडर वी हैव मेड द टाइटल ना, सो विल मेक अ टाइटल ओवर देयर। राइट नाउ अभी तक हमने गेम स्क्रीन बनाई है, दैट गेम स्क्रीन इज लुकिंग लाइक दैट, कि एक ब्लैक स्क्रीन है एंड पाई गेम विंडो लिखा हुआ आ रहा है। बट आई जस्ट वांट कि ये पाई गेम जो विंडो लिखा है इसकी जगह स्पेस इन्वेडर लिखा हो, दैट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं इसका कैप्शन चेंज करना चाहता हूँ। कैप्शन कैसे चेंज करते हैं आप इसमें? सो विल मेक अ कमेंट हियर, दैट इज़ सेटिंग द कैप्शन। नाउ व्हाट विल डू कि वी हैव अ फंक्शन दैट इज़ pygame डॉट डिस्प्ले dot set caption. So in that caption we'll write that basically like just space invader. So let's just see if it is working or not. Okay, now we have जो पाई विंडो से ये स्पेस इन्वेडर हो चुका है। सो हमने कैप्शन भी सेट कर लिया। नाउ व्हाट इज जस्ट वांट कि अब ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है उसकी जगह कुछ और हो, मतलब बैकग्राउंड अच्छा सा हो, तभी तो खेलने में ना, ब्लैक स्क्रीन में खेलने में क्या ही मज़ा है। सो व्हाट विल डू कि स्क्रीन डॉट ब्लेट, दैट वी हैव गेम स्क्रीन डॉट ब्लेट विद द कलर 0,0,0,0.
नाउ अब ये पीछे बैकग्राउंड अच्छा लग नहीं रहा है, सो बेसिकली आई वांट कि कुछ अच्छा सा पीछे बैकग्राउंड आ जाए. सो वी विल ऐड द बैकग्राउंड इमेज. हाउ वी विल ऐड द बैकग्राउंड इमेज टू आवर गेम. नाउ बेसिकली गेम में मुझे डिफरेंट मल्टीपल्स चीज़ें चाहिए. जैसे मुझे बुलेट चाहिए, मुझे स्पेसशिप चाहिए, एंड आई जस्ट वांट एनिमी. ये सारी चीज़ें अपनी गेम में लोड कैसे करते हैं. बेसिकली इफ आई वांट दिस वन, if I want to add that in the game, so ये adding of the elements कैसे करते हैं गेम में. So we'll see that thing. After adding the caption, I just want कि जो black screen है, black screen की जगह I should have something colorful या फिर background अच्छा सा हो, spaceship जैसा. So how we can add the background to the display. तो गेम स्क्रीन में बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए बैकग्राउंड पहले से ही. सो we can go to the Google and search for the background images or pics, or you can download that. So basically क्या करने हम वाले हैं, हम लोग will just basically drag and drop and उसके बाद we just want to after drag and drop we have the image. Now what we'll do कि अब ये जो इमेज आ चुकी है, दैट इज़ स्पेस इमेजर मेरी फाइल में आ चुकी है. नाउ अब मुझे इस इमेज को लोड करना पड़ेगा पाई गेम में. सो वो कैसे करेंगे. सो फॉर दैट वी जस्ट लेट जस्ट कॉल इट एज अ बैकग्राउंड. आई जस्ट नेम इट एज अ वेरिएबल दैट इज़ बैकग्राउंड. वट विल डू कि पहले मुझे इसे लोड करना है, दैट इज़ पाईगेम डॉट इमेज. द फंक्शन इज़ पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड. ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये फंक्शन उस इमेज को लोड करेगा इसमें. नाउ गेम स्क्रीन में वी हैव द बैकग्राउंड PNG. नाउ अब बेसिकली अब वो बैकग्राउंड डॉट PNG लोड हो चुका है एज अ नेम बैकग्राउंड. नाउ अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे इस बैकग्राउंड को सेट करना पड़ेगा. तो मैं सेट कहाँ करूँ. सो मैंने पहले ही कर्सर यहाँ पे लूप में ला दिया, तो बेसिकली मुझे इसमें ही रन करना पड़ेगा. इस तरह नहीं है. देखो मैं चाहता हूँ क्या वो जो बैकग्राउंड हो वो हमेशा रहे. इफ़ आई वांट समथिंग कि वो बेसिकली पूरा टाइम रहे, तो मुझे वो गेम लूप में लिखना पड़ेगा ना. तो गेम लूप में लिखने का मतलब है वो हमेशा रहे बैकग्राउंड में. सो विल राइट इन द गेम लूप. नाउ तो होगा क्या, मुझे उसी बैकग्राउंड में सेट करना है. सो फॉर दैट विल यूज़ दैट कि बैकग्राउंड डॉट ब्लिट. सो विल ब्लिट दैट इमेज बैकग्राउंड डॉट ब्लिट. एंड बैकग्राउंड डॉट ब्लिट करने के लिए वी जस्ट वांट कि बैकग्राउंड डॉट ब्लिट नहीं, वी जस्ट वांट कि गेम स्क्रीन डॉट ब्लिट हो. दैट इज़ गेम स्क्रीन पे ब्लिट होने का मतलब क्या है, वहाँ पर जाके वो इमेज जाए. तो मुझे इसमें 3 पैरामीटर होते हैं. सबसे पहले क्या मुझे ब्लिट कराना है फर्स्ट थिंग, एंड व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट, विच इज़ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं 0,0 पे, क्योंकि 800 इंटू 600 वी हैव द विड्थ एंड द हाइट. सो बेसिकली एट 0,0 पे हम ब्लिट क्या कराएंगे बैकग्राउंड को. ये बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड इज़ बेसिकली द इमेज. सो तो ये ब्लिट कराने का काम फंक्शन ब्लिट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली उस इमेज को ब्लिट का मतलब दिखाने का काम कर रहा है यहाँ पर. और कहाँ दिखा रहा है, दैट इज़ गेम स्क्रीन डॉट ब्लिट, गेम स्क्रीन पे, जो कि हमने हमारी डिस्प्ले बनाई थी. सो विल चेक दैट इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट. नो इट्स स्टिल नॉट वर्किंग. व्हाट वी आर डूइंग द मिस्टेक. we have the game screen dot blit and everything we have, but still what we are doing error here. Game screen dot blit and the background. So what we did the mistake, game screen away. Why am I not able to see? Oh, so basically we just did the mistake that कि अब ये शो नहीं कर रहा है. मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर दिया, ब्लिट कर दिया, एडेड दैट इमेज. बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग कि ये जो गेम लूप है मेरा अपडेट होना चाहिए. बेसिकली पहले क्या उसमें वो इमेज थी, नहीं थी, मैंने इमेज ऐड कर दी बट वो अपडेट नहीं हुआ. सो मुझे इस गेम स्क्रीन को अपडेट करना पड़ेगा. सो वी हैव द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट. दिस फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले गेम स्क्रीन थी ब्लैक कलर की, देन वी हैड एडेड दी बैकग्राउंड इमेज, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट अपडेट द थिंग्स. सो बेसिकली अब ये वर्क करेगा. देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं. अभी भी या वी गॉट द बैकग्राउंड इमेज. ना में कुछ और भी है होना चाहिए, कुछ और नहीं बहुत कुछ होना चाहिए.
सो बेसिकली अब मुझे चाहिए यहाँ पर कोई स्पेसशिप हो जो कि अटैक करेगी एनिमीज़ पे। यहाँ पर स्पेसशिप कैसे लाएं? सो अब नाउ इज़ द प्लेयर का कंसेप्ट कि ये प्लेयर कैसे लाएं। अब ये प्लेयर क्या है? प्लेयर इज़ बेसिकली जो तुम्हारा खेलेगा। कौन खेलने वाला है? खेलने वाला तो मैं ही हूँ, बट अब मुझे स्पेसशिप चाहिए जो कि स्पेसशिप मेरा प्लेयर होगा। सो विल डू द थिंग्स फॉर प्लेयर। सो प्लेयर के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली मुझे एक प्लेयर चाहिए होगा, तो प्लेयर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्लेयर की इमेज चाहता हूँ। तो प्लेयर की इमेज के लिए फिर से पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड, पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड, पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड एंड विल हैव दी प्लेयर इमेज प्लेयर डॉट png। सो क्या प्लेयर डॉट png लिखने से प्लेयर आ जाएगा क्या? नहीं। सो बेसिकली अभी मेरे पास बैकग्राउंड डॉट png है, बट प्लेयर डॉट png नहीं है। तो मुझे प्लेयर डॉट png के लिए मुझे, तो आई हैव दिस प्लेयर डॉट png। सो आई विल गो टू स्पेस इन्वेडर्स एंड देन रिफ्रैक्ट। सो बेसिकली अब मेरा प्लेयर डॉट png भी आ चुका है। तो मैंने प्लेयर डॉट png को लोड कर लिया है। तो प्लेयर को लोड करने के बाद मुझे चाहिए ये प्लेयर कहाँ पर आए। सो बेसिकली मुझे उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी कहाँ मुझे वो प्लेयर चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है। मतलब एक मुझे अगर ये इतनी बड़ी गेम स्क्रीन है, इफ़ आई हैड दिस गेम स्क्रीन, सो इसका एक कोऑर्डिनेट है 0 0, एंड अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो मे बी ये 100 हो या फिर 200 हो या 300। सो वी हैड ये 600 पिक्सल्स यहाँ पर हैं एंड 800 यहाँ पर हैं। सो बेसिकली एक कॉर्नर पे मेरा 0 होगा, देन इफ आई मूव तो एक्स वाई एक्सिस की तरह है। तो मैं यहाँ पर अपने प्लेयर को यहाँ पर चाहता हूँ। सो बेसिकली करेंगे, देखते हैं कैसे। सो विल हैव द प्लेयर एक्स एंड लेट्स जस्ट से प्लेयर एक्स इज़ अबाउट 100 एंड देन वी हैड प्लेयर का वाई कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं 100 रखते हैं, ठीक है ना। अब ये प्लेयर एक्स एंड वाई है, मैंने बना लिया कहाँ पर मुझे ये इमेज को ब्लेड कराना होगा। मेरे पास प्लेयर आ चुका है और प्लेयर कहाँ रहेगा वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, जो कि है 100 एंड 100, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया ना। अब ये प्लेयर को मुझे ब्लेड कराना है। ब्लेड कराने का मतलब क्या है, फिर से मुझे प्लेयर, जैसे मैंने बैकग्राउंड की इमेज डाली थी उसी तरीके से मुझे प्लेयर भी दिखाना है वहाँ पर। सो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, मुझे प्लेयर मूव दिखाना है। बाद में मुझे वो प्लेयर को मूव भी कराना है, तो बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा इमेज। सो मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जो कि है प्लेयर डेफ। एक प्लेयर एक फ़ंक्शन है। सो विल मेक अ फंक्शन दैट इज़ डेफ प्लेयर। ये प्लेयर फंक्शन करेगा क्या? अब ये प्लेयर फंक्शन बनना है तो कुछ इसको काम करना चाहिए। सो ये बेसिकली ये प्लेयर फंक्शन करेगा क्या, जब ये प्लेयर फंक्शन को मैं कॉल करूँगा ना, मैं इससे कह दूँगा भाई तू जैसे ही तेरे को कॉल किया जाए ना, तो एक काम कर देना। क्या काम कर देना? तू बस वो प्लेयर को इमेज तू दिखा देना स्क्रीन पे। सो बेसिकली इसको करना क्या करेगा कि ये गेम स्क्रीन डॉट ब्लेड करेगा, गेम स्क्रीन डॉट ब्लेड करेगा एंड ये ब्लेड कहाँ करेगा, ये ब्लेड करेगा कहाँ पर, कहाँ इसको ब्लेड कराएं। सो बेसिकली ये ब्लेड क्या करना चाहिए, इसको ब्लेड करना होगा प्लेयर की इमेज। सो वी जस्ट मेड अ वेरिएबल दैट इस प्लेयर की इमेज को मैं यहाँ पर प्लेयर इमेज कह देता हूँ। सो अब ये प्लेयर की इमेज है, इसको ब्लेड कहाँ कराऊंगा। ब्लेड कराने के लिए मैं इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देना होगा ना, जैसे मैंने वहाँ पर किया था कि बैकग्राउंड के लिए। बेसिकली वही काम यहाँ भी कर रहा हूँ, प्लेयर वाई ना। अब मैंने ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो बेसिकली ये इमेज को ब्लेड कर देगा, इमेज वहाँ पर स्क्रीन पे दिखाएगा। सो अब इस फंक्शन को बनाया गया है, ये तो डिफ़ाइन कर दिया मैंने फंक्शन को, बट मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन की कॉलिंग मतलब क्या है कि मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो वहाँ, तो मैं कहाँ पर ये काम कराऊँ कि भैया अब वो प्लेयर दिखे। सो मुझे वो काम गेम लूप में करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो दिखाना है। सो बेसिकली मैं कहाँ करूँ, अब इस गेम लूप में भी बहुत सारी जगह हैं। सो बेसिकली ये बैकग्राउंड आ चुका है। क्या मैं बैकग्राउंड के ऊपर कर दूँ या बैकग्राउंड की बात करूँ? अगर बैकग्राउंड मेरा है, अगर मैंने बैकग्राउंड के ऊपर किया तो यहाँ पर आएगा। अगर मैंने बैकग्राउंड के पहले ही इस प्लेयर फंक्शन को कॉल कर लिया तो पहले मेरा प्लेयर आएगा, देन इसके ऊपर बैकग्राउंड चला जाएगा तो मेरा प्लेयर ही नहीं दिखेगा। ये तो ऐसा बात हो गई है कि एक छोटा बच्चा है एंड मोटा सा कुछ खलीजी आ गए तो बच्चा दिखेगा नहीं ना। इसी तरीके से बैकग्राउंड मेरा जब हो जाए तो उसके बाद मेरा प्लेयर आ जाए। सो विल कॉल द प्लेयर फंक्शन। सो बेसिकली अब ये देखते हैं वर्क कराती है, इज इट वर्किंग और नॉट, कि कोई अगर आ रही है। सो वी हैव द एरर दैट इज़ प्लेयर इमेज डॉट पाईगेम डॉट इमेजर डॉट ओ माई गॉड। देख लिया होगा तुमने भी यार कि कुछ तो गलती किया है। सो वी हैव पाईगेम नाउ सिंटैक्स नाउ, ये स्पेसशिप मेरी यहाँ पर आई है। सो चेंज करते हैं थोड़ा, इसको कितना करें, बेसिकली इसको करते हैं 500, ये एक्स में 500 आ जाए एंड
वाई में इसको करा लेते हैं, चलो ठीक है, एक्स में नहीं, जैसा कि इसको 100 रहने दूँ एंड बस ये ट्राई हिट एंड ट्राई एरर करना है एंड कुछ लोकेशन देख लेना कहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर आ गया है मेरा। सो प्लेयर तो आ चुका है। नाउ वी हैव द प्लेयर राइट नाउ एंड मेरे पास प्लेयर है अभी, मेरे पास गेम स्क्रीन है अभी एंड अब ये मूव भी नहीं कर रहा है, कुछ है भी नहीं बिल्कुल। तो आगे करते हैं, ठीक है। वी हैव दिस स्पेसशिप नाउ। नाउ वी वांट कि ये स्पेसशिप मूव करे, मूव करना चाहिए, ओके इसी तरह मुझे मूव कराना है। सो व्हाट वी वांट कि ये स्पेसशिप मूव कराने के लिए अब ये क्या कंसेप्ट होगा कि इसको मूव कैसे कराएं। सो इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एन आई केम इनटू द पिक्चर। अब ये परसिस्टेंस ऑफ एन आई होता क्या है बेसिकली। अब मैं इस स्पेसशिप को इस तरीके से अगर मैं उठा के रख दूँ, इस स्पेसशिप को मैं उठा के यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, ओके इससे होगा क्या, पहले ये स्पेसशिप यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आई, देन यहाँ पर आ गई। अगर मैं इसी प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में करूँ, तेज़ी में क्या है, इसको उठा के जल्दी जल्दी मैं अगर ब्लिट कराऊँ, मतलब इसी इमेज को मैं डिफरेंट पोजीशन पे जल्दी जल्दी मूव कराऊँ, तो होगा क्या कि मुझे लगेगा कि ये मूव कर रहा है, बट ये बेसिकली मूव नहीं कर रहा है। इसकी डिफरेंट लोकेशंस हो रही हैं, डिफरेंट लोकेशन ये ब्लिट कर रहा है, बट इतनी ज़्यादा तेज हो रहा है कि हमारी जो आइज़ हैं दे आर नॉट एबल टू इनेबल दैट कि ये चीज़ सच में मूव भी करिए या फिर नहीं। बेसिकली जो वीडियो होती है, वीडियो से बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स विच इज़ इन द हायर एफपीएस। अब ये क्या बोल दिया, मीन्स कि जो फोटोज़ हैं, अगर बहुत ज़्यादा फोटोज़ को एक साथ कंबाइन किया जाए इन दी हाई एफपीएस फ्रेम पर सेकेंड में, तो वो वीडियो की तरह बिहेव करती हैं। सो इसी वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। मैं इसको डिफरेंट लोकेशन पे ब्लेड कराऊंगा, बट इतनी जल्दी होगा ये चीज़ कि मुझे लगेगा ये कि मूव कर रहा है। सो व्हाट आई वांट कि अब ये स्पेसशिप मूव करना चाहिए। अब ये स्पेसशिप मूव कराने का मैकेनिज्म होगा कैसे। सो वी जस्ट सी दैट नो। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट को चेंज करना होगा, दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट जो है मुझे इसका चेंज करूँगा। अगर मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पर अगर 100 है, ओके इफ़ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 100, तो अगर मैं नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा अगर इसकी 120 या फिर 115 कर दूँ एंड वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 115 पे ब्लिट कराऊँगा, तो वही जो ये मेरी इमेज है दैट इज स्पेसशिप, वो यहाँ ब्लिट ना करके यहाँ पर होगी एंड उसको मैं बेसिकली इतनी तेज़ करूँगा दैट इज़ इट सीम्स लाइक दैट इट इज़ मूविंग। क्या मतलब हुआ, अगर मैं स्पेसशिप को यहाँ से यहाँ ला दूँ, देन यहाँ से यहाँ ला दूँ, और ये जो परसिस्टेंस है बहुत जल्दी जल्दी हो, तो क्या हम समझ पाएंगे कि ये मूव की पिक्चर्स ब्लिट हो रही हैं, बट हमें लगेगा कि ये तो चल रहा है। दैट इज़ बेसिकली जो पिक्चर्स होते हैं वही वीडियो को फॉर्मेशन करते हैं, और वीडियो इज़ नथिंग बट कि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा तेज़ में रेंडर कर रहे हैं, हाई एफपीएस में। सो तो करेंगे कैसे, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ऐसे मूव करता रहे, नहीं बेसिकली जब मैं कुछ की प्रेस करूँ दैट इज़ राइट की प्रेस करूँ देन ये मूव करे, लेफ़्ट की प्रेस करूँ तो ये इधर जाए। सो मुझे की स्ट्रोक डालना है इसमें कि जब की प्रेस हो तो बेसिकली कुछ चीज़ें हों, तो वो कैसे करेंगे ना, वी जस्ट सी दैट। नाउ विल चेक दैट कि इफ़ की स्ट्रोक हैज़ बीन प्रेस्ड, दैट इज़ मुझे क्या चाहिए कि ये जब की स्ट्रोक प्रेस हो तब सारे काम चेक करने, तो मुझे ये फॉर लूप के अंदर करना पड़ेगा कि भैया कोई भी इवेंट हुआ है, तो कोई भी इवेंट जब हुआ था तो यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ एनी इवेंट हैपन, तो वो इस फॉर लूप में आने के बाद पता चल रहा है, दैट इज़ नाउ। तो मैं यहीं पर चेक करूँगा दैट इज़ कि इफ़ एनी की स्ट्रोक हैज़ बीन प्रेस्ड, आई थिंक नॉट विजिबल हियर, if keystroke has been pressed, keystroke has been pressed now, अगर कोई भी की प्रेस हुई है तो कैसे पता चलेगा now, बट आई जस्ट वांट कि कोई भी अगर की डाउन हुआ है पाइगेम में, बेसिकली अगर मैंने कोई भी की दबाई है, सो पाइगेम को पता कैसे चलता है। सो वी हैव अ फंक्शन दैट इज़, अगर मैं इवेंट डॉट टाइप, जो भी इवेंट हो रहा है अगर उसका टाइप है, इफ़ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू पाइगेम डॉट की डाउन, दैट इज़ पाइगेम डॉट की डाउन। सो नाउ इसका मतलब क्या है, बेसिकली कोई भी अगर की प्रेस होगी
तो पाइगेम को पता चल जाएगा भैया ये वाली की प्रेस हुई है। जैसे यहाँ पर मैंने क्रॉस बटन दाबने पे ये लूप बंद किया था, वही मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि अगर कोई भी की प्रेस हुई है तो क्या करना है। सो अगर वो इवेंट हमारा की डाउन में है ना, व्हाट वी विल डू कि अगर वो लेफ़्ट की प्रेस हुई है एंड राइट की प्रेस हुई है तो क्या हो ना, लेफ़्ट की प्रेस हो तो मुझे मूव कराना है लेफ़्ट साइड, एंड राइट की प्रेस हुई तो राइट साइड मूव कराना है। सो इसको कैसे करेंगे। सो व्हाट आई वांट कि ये जो मेरा स्पेसशिप था, सो वो स्पेसशिप को मुझे मूव कराना है। तो मैं चाहूँगा क्या कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता रहे। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने के लिए मैंने क्या किया कि प्लेयर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, प्लेयर्स का एक्स चेंज मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, प्लेयर का एक्स चेंज वेरिएबल, जिसको मैं स्टार्टिंग में 0 रखता हूँ। इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब है कि अभी मुझे एक एक्सचेंज वेरिएबल मैंने बनाया है जो कि चेंज होगा, मैं इसको चेंज करूँगा। अब इसी वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा एक्स कोऑर्डिनेट में। मतलब नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझा रहा हूँ। अगर मेरा मान लो यहाँ पर स्पेसशिप था, अगर इस कोऑर्डिनेट में अगर मैं एक्स चेंज को ऐड कर दूँ तो क्या होगा। अभी तो ये 0 है तो कुछ भी होगा नहीं, लेकिन एक्स चेंज की वेरिएबल को मैं चेंज कर दूंगा कि भैया अगर अगर इवेंट डॉट की डाउन हुआ है एंड इफ़ इवेंट डॉट की, वेट करो सब समझ आ जाएगा, इवेंट डॉट की इज इक्वल टू पाई गेम डॉट की लेफ्ट, पाई गेम डॉट इफ़ यू हैड के लेफ्ट ना। व्हाट विल डू कि अगर लेफ़्ट की प्रेस हुई है तो क्या हो, वो लेफ़्ट साइड में मूव करना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पर स्पेसशिप था तो बेसिकली पीछे जाए। सो मैं करूँगा क्या कि भैया मैं उसको यहाँ पर कह दूँगा कि प्लेयर का जो एक्सचेंज है, जो प्लेयर का एक्सचेंज था उसको, उसकी वैल्यू मैं चेंज करूँगा, इजिकल टू -5 कर देगा। इसका मतलब है देखो, जैसे ही की डाउन होगा कोई की प्रेस होगा मुझे पता चल जाएगा नाउ, और अगर वो की लेफ़्ट प्रेस हुई है तो मैं प्लेयर के एक्सचेंज को -5 कर दूँगा। नहीं समझ आ रहा बिल्कुल, देखो पहले इस लूप को चलाते हैं ना। ये मेरा यहाँ पर है अभी, जैसे ही अगर मैंने लेफ़्ट की प्रेस की तो क्या होना चाहिए कि जो इसका एक्स चेंज है, मतलब जो इसका मैं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कराता हूँ उसमें मैंने -5 ऐड कर दिया है, तो ये स्पेसशिप यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। सो वही काम मुझे यहाँ पर कराना है। सो बेसिकली मैंने जो एक्सचेंज वेरिएबल है उसको मैंने -5 कर दिया। एंड इसी तरह राइट के लिए भी करता हूँ। आई होप मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में समझाने लगा हूँ, आई डोंट थिंक सो इतनी नीड है, बट समझ आ गया होगा अभी तक। इफ़ इवेंट डॉट की वरना पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा समझ आ जाएगा। इफ़ इवेंट डॉट पाई गेम डॉट की राइट इफ़ हाँ की राइट है ना, तो मैं क्या करूँगा प्लेयर के एक्सचेंज को, प्लेयर के एक्सचेंज की वैल्यू में 5 कर दूँगा, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है यार, ये बेसिकली अब मैं इस जो ये प्लेयर के मैंने ये यहाँ पर क्या किया है कि मैंने प्लेयर के एक्सचेंज को को इनिशिएट कर दिया किसी वैल्यू से। नाउ अब मैं प्लेयर जो एक्स है, ये क्या मतलब, जो प्लेयर एक्स है मैं इसमें क्या कर दूँगा, मैं प्लेयर एक्स में प्लेयर का एक्सचेंज जोड़ दूँगा ना। इससे होगा क्या कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब जैसे ही मैं लेफ़्ट की प्रेस करूँगा, लेफ़्ट की प्रेस करते ही एक्सचेंज की वैल्यू -5 हो जाएगी, और ये वाइल लूप तो चल ही रहा है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, वाइल लूप चल ही रहा है पूरा। सो ये जो ब्लिट कराएगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, चेंज हो चुका है। सो विल हैव दिस चेंज नाउ, लेट्स जस्ट सी इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओ माय गॉड, ये कहाँ भाग गया, ये क्या, ये तो बहुत तेज़ भाग रहा है। ओ माय गॉड, तो बहुत जल्दी भाग जा रहा है। पनवेल निकलना है क्या इसको, जल्दी पनवेल निकलने की जल्दी है इसको। तो इसको चेंज करते हैं, थोड़ा 1 पे करते हैं एंड वी जस्ट डू इट 1 ऑल्सो। पनवेल निकल गया इतनी जल्दी, अब सही है ना, ठीक है ओके। ओ माय गॉड, ये तो स्क्रीन से बाहर ही जा रहा है। अब क्या मुझे स्क्रीन भाई उधर चला जाएगा, मुझे तो दिखेगा भी नहीं कि एनिमी मारूं कैसे। सो अब मुझे रेस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है। भैया कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, थांबा, इतना नहीं दूर भागना है, ठीक है रुक जाओ। सो मुझे इसकी रेस्ट्रिक्शंस ऐड करनी होगी। भैया ज़्यादा दूर नहीं जाना है तुम्हें। ज़्यादा दूर नहीं जाने का मतलब क्या, गेम स्क्रीन में ही रहो। और गेम स्क्रीन हमारी कितनी है, जो गेम स्क्रीन 800-600 की है बनाई है उसी में रहे, और कहीं इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब रेस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है। क्या रेस्ट्रिक्शंस डालूँ कि अगर प्लेयर का एक्स, दैट इज़ प्लेयर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, दैट मीन्स वो भाग चुका है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड भाग चुका है, तो क्या करूँ भैया, उसको फिर से वहीं ला दो, मतलब उसका कोऑर्डिनेट 0 पे कर दो, उसको 0 पे कर दो। ये क्या मतलब है यार,
ये जो भाग रहा है ना इधर, इनको भी चला के दिखाता हूँ, पहले एक और करने दो। इफ़ प्लेयर का इफ़ प्लेयर एक्स वी हैव मेरी इमेज की साइज कितनी थी 64। सो आई डू कि इसकी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 736 हो जाए। अब ये कोऑर्डिनेट मेरे को कहाँ से आ रहा है तो उसका भी रीज़न बताता हूँ मुझे। प्लेयर एक्स इक्वल टू 736 ना। अब देखते हैं होता क्या है ना। अभी ये मूव कर रहा था एंड ये भाग गया अंदर। ये कहाँ भाग गया, कुछ गलती की क्या मैंने? तो मैं चाहता हूँ ये रुक जाए यहाँ पर। मतलब जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाए, जब ज़ीरो से नेगेटिव जाने लगे, मतलब ये अंदर घुसने लगे, तो भैया इसको यहीं पर मैंने रोक दिया है। मैंने जब क्या किया, प्लेयर का एक्स लेस देन जीरो होगा, प्लेयर के एक्स को 7 ही कर दिया। नाउ मैंने ये क्या किया कि प्लेयर का एक्स 736 से ज़्यादा हुआ तो मुझे 736 भी करना है, 736 भी रोकना है। तो सेम काम ही तो किया। नहीं यार निखिल, ये छोटा एक्स है, ये बड़ा एक्स है। दैट इज़ जो मेरा प्लेयर एक्स वेरिएबल है उसको तो बना लो। इन पाइथन में यही तो चीज़ है कि स्टार्टिंग में वेरिएबल्स कहीं भी बना सकते हो, तो कुछ अगर देता नहीं है इसलिए पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। C++ हाँ सी लैंग्वेज के साथ वो सही है तभी ना। अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। 736 के ऊपर जाते ही रुक दो। चलो बाउंड्रीज भी ऐड कर दी मैंने, लिमिट पे रहना है, ठीक है। अब ये नहीं कि जब मन करे इधर उधर निकल ले, ठीक है ना। वी हैव द हीरो। भी होना चाहिए। सो बेसिकली वी विल इंक्लूड दी विलन। अब विलन कौन है, विलन बनाते हैं, कंडीशंस बनाते हैं नहीं, बट हम बनाएंगे, ठीक है। आओ चलो नाउ वी हैव द प्लेयर विद अस, दैट इज़ ये प्लेयर की सारी चीज़ें हैं। एंड नाउ वी वांट कि अब एनिमी अभी आ जाए। सो वी वांट द एनिमी, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉपी करना। सो विल कॉपी इंटायर थिंग, जस्ट राइट इट हियर, दैट इज़ एनिमी ना। अब एनिमी है तो वो सारी चीज़ें एनिमी वाली कर दी जाए, दैट इज़ एनिमी इमेज, दैट इज़ एनिमी। लेट मी जस्ट चेंज द वेरिएबल पार्ट, एनिमी now we should have the enemy x and okay now we should have the enemy y now we want the enemy exchange now। अब बेसिकली एनिमी जैसे प्लेयर का किया था उसे तक एनिमी का भी कर लिया। नाउ अब ये जो डेफ प्लेयर जो मैंने फंक्शन बनाया था फॉर दी प्लेयर को ब्लेड कराने के लिए, द सेम थिंग आई विल डू विद द एनिमी पार्ट ऑल्सो। नाउ विल copy the entire thing, now we'll change, that is enemy, we'll make the enemy function. Now we want here to be a enemy image, no enemy image. Are we correct with the thing? Yeah. now we just want कि enemy x आए यहाँ पर। what we did, we want the enemy x and we want the enemy y. now we have the enemy function, we have the player function. now अब ये मुझे कॉल भी कराना है, सो बेसिकली आई डू द कॉल हियर एनिमी फंक्शन। क्या एनिमी आ चुका है, वी हैव, ओ माय गॉड, वी हैव द एनिमी स्पेस। ये क्या, एनिमी तो भारी पड़ गया। सो आई थिंक आई शुड चेंज द कोऑर्डिनेट। सो एनिमी को मैंने प्लेयर के कोऑर्डिनेट सेम कर दिए थे, इस वजह से ऐसा हो गया। नाउ वी विल डू कि इसका इफ आई डू 100 एंड इट्स अराउंड 600 समथिंग, विल चेक दैट where it is कहाँ गया। okay we just stop and kill gun, where is our enemy? so basically we did something wrong, I don't think so. we have the enemy functions, we call the enemy. now where is our enemy? should we change the coordinates?
राइट नाउ वी हैव कि हमारा प्लेयर मूव कर सकता है एंड वी हैव द एनिमी, बट अब मैं चाहता हूँ मेरे इस एनिमी इस प्लेयर को आई शुड गिव सम पावर. विदाउट पावर ये मेरा प्लेयर करेगा ही क्या एनिमी के साथ. सो अब पावर देने के लिए आई वांट कि बुलेट का मूवमेंट हो, कि यहाँ से इसके टॉप नॉच से मैं एक बुलेट निकालूं, कि यहाँ से बुलेट जाए एंड इसको शूट करे. तो ये सारी मैकेनिक्स कैसे करेंगे इसमें. नाउ फॉर दैट आई जस्ट नीड अ बुलेट. तो वी हैव टू डू द बुलेट थिंग्स नाउ. बुलेट थिंग्स नाउ व्हाट आई वांट कि एक बुलेट हो मेरे पास एंड बुलेट की लोकेशन हो एंड मैं बुलेट को शूट कर पाऊँ. सो स्टार्टिंग विद दैट थिंग्स. नाउ व्हाट आई एग्जैक्टली नीड. आई नीड द बुलेट. I need the bullet image. Now if I need the bullet image, for that thing I just need to load that thing, pygame dot image.load, pygame.image.load, and I do have the image, that is I do have the bullet.png. Now I should have something कि उसका x coordinate and y coordinate हो. So अब बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा कि बुलेट मुझे शूट कहाँ से कराना है. सो पहले मैं स्टार्टिंग में ही बुलेट के एक्स कोऑर्डिनेट को भी स्टार्ट के लिए 0 लेता हूँ, भी समझाता हूँ इसका रीज़न क्या है. एंड बुलेट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए. दैट बुलेट वाई कोऑर्डिनेट इट शुड बी अबाउट 480. हाउ. देखो जब मैं बुलेट को शूट कराऊँगा बेसिकली, लेट मी कैन दिस थिंग नाउ. व्हाट आई वांट कि जो बुलेट शूट हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, कि ये बुलेट शूट कहाँ से हो. बुलेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो शूट होना चाहिए यहाँ पर इसके टॉप नॉच, इस प्लेयर के टॉप नॉच से, यहाँ से बिल्कुल ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जो कि बेसिकली प्लेयर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा. एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ वाला पॉइंट. तो वी डू हैव दिस कोऑर्डिनेट एज 480. सो वो ट्राई है, हिट एंड ट्राई करके निकाला है. नाउ आई जस्ट वांट कि ये बुलेट जब शूट होगा तो वो चेंज करेगा अपनी पोजीशन. ये नहीं है कि बुलेट यहाँ से जाएगा एंड बुलेट सेम वही पाथ को फॉलो करेगा. वो स्टेट में वही पाथ फॉलो करना चाहिए, लेकिन वाई में चेंज होगा. सो आई डोंट नीड दी एक्सचेंज एंड वाई चेंज. बुलेट लेट मी राइट दैट, बुलेट एक्सचेंज समथिंग लाइक 0. आई डोंट वांट कि वो एक्सचेंज हो, बट बुलेट वाई चेंज टेकिंग इट एज 10. वाई बेसिकली मैं चाहता हूँ जब ये बुलेट शूट होगी तो वो ऊपर जाएगी थोड़ा, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग के टॉप नॉच से निकलने के बाद बुलेट ऊपर जानी चाहिए. तो बेसिकली वो ऊपर जाएगी कैसे. आई वांट कि उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो. सो बुलेट का वाई चेंज किया है. नाउ देखो जब बुलेट शूट होगी तो हर टाइम बुलेट नहीं शूट होनी चाहिए. जब बेसिकली एक बार निकल जाए. नाउ लेट मी जस्ट शो व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू से, दैट इज़ कि बुलेट यहाँ से एक बार शूट हो. नाउ जब ये पूरे इसको पार कर जाए देन दूसरा बुलेट में शूट कर पाऊँ. ऐसा ना हो कि मैं बुलेट बार बार शूट करते रहूँ तो पूरी बुलेट्स हो ही जाएंगी तो मैं जीत ही जाऊँगा. आई डोंट वांट कि इतना भी अनफेयर गेम हो. एनिमी को भी मौका मिलना चाहिए ना जीतने का. तो आई शुड बी एबल टू शूट ओनली 1 बुलेट एट अ टाइम. जब मैं एक बुलेट शूट कर रहा हूँ, जब तक दूसरी पहली वाली बुलेट ये पूरा पार ना कर जाए तब तक मैं दूसरा ना शूट कर पाऊँ. सो वो चीज़ कैसे करेंगे. उस चीज़ के लिए मैं जैसे एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि एक बुलेट की स्टेट हो, कि कब मैं फायर कर पाऊँ एंड कब मैं फायर ना कर पाऊँ. तो आई जस्ट वांट टू मेक अ वेरिएबल दैट इज़ बुलेट स्टेट एंड उसको स्टार्टिंग स्टेट में बना देता हूँ रेडी. इसका क्या मतलब है यार. देखो 2 स्टेट में समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग यार. आई जस्ट वांट कि एक रेडी स्टेट होगी. रेडी स्टेट मतलब क्या है. रेडी स्टेट इज़ बेसिकली कि ये बुलेट फायर हो सकती है. बुलेट फायर हो सकती है. नाउ एंड आई जस्ट राइट द सेकेंड स्टेट दैट इज़ फायर मोड. फायर मोड इज़ बेसिकली बुलेट अभी मूव कर रही है तो भैया दूसरी बुलेट मत फायर करो. बुलेट फायर हो रही है मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स अभी चेंज हो गए, ऊपर जा रहा है. बुलेट फायर हो रही है. अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बेसिकली मैं स्टार्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए. नाउ अब ये बुलेट की मैंने स्टार्टिंग मैंने कहा कहाँ से शूट होगा एंड बुलेट की इमेज लोड की है बेसिकली बस. अब ये बुलेट शूट कैसे होगा. सो आई शुड हैव अ फंक्शन लाइक दैट कि डेफ फायर बुलेट समथिंग लाइक दैट. डेफ फायर बुलेट ये फंक्शन करेगा क्या बेसिकली. इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँ तो ये बुलेट को फायर कर दे. ऐसा कुछ काम चाहता हूँ मैं, इसके नाम से भी लग रहा होगा. सो जब बुलेट को फायर करूँ तो क्या चाहिए मुझे कि कहाँ से वो शूट हो रहा है या फिर कहाँ से वो फायर हो रहा है. तो उसके लिए आई जस्ट नीड कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से शूट करना है. बुलेट कहाँ से शूट होगी मैंने इसको कोऑर्डिनेट दे दी स्टार्टिंग में, ये लेगा. नाउ आई वांट कि अब ये मुझे करना क्या है. बस मुझे गेम्स जो मेरी गेम स्क्रीन है उस पर ब्लिट कराना है बेसिकली.
गेम स्क्रीन पे ब्लिट कराना, और ब्लिट क्या कराना है यार, अब ब्लिट तो मुझे क्या ही कराना है, बुलेट मुझे बुलेट की इमेज ही तो ब्लिट करानी है। एंड आई जस्ट वांट कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मुझे मिले, तो आई हैव द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ना, आई डू हैव द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं चाहता क्या हूँ अभी अभी समझना, जब ये बुलेट यहाँ से फायर होगी, यहाँ से फायर होनी चाहिए, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट तो मिल जाए, लेकिन मैं इसके टॉप नॉच इस एपेक्स से चलाना चाहता हूँ, इस वाले एंगल से, यहाँ से। सो मुझे ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट तो समझ आ रहा है, बट ये बिल्कुल टॉप नॉच से चलाने के लिए आई शुड हैव डन समथिंग एल्स, दैट इज़ एक्स प्लस 16 एंड वाई प्लस 10। ये क्यों कर रहे हैं, ये टॉप नॉच से चलाने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा साइड एडजस्टमेंट हो रहा है ना। अब ये बुलेट क्या हमेशा चलनी चाहिए? नो। जब बुलेट चले तो क्या हो जाए, जब बुलेट चले तो बेसिकली जो बुलेट की स्टेट हो जाए वो क्या हो जानी चाहिए, दैट बुलेट स्टेट शुड चेंज टू द फायर मोड। जब बुलेट फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो बुलेट स्क्रीन पे ब्लिट करा दे इस बुलेट को, एंड उसकी स्टेट को फायर कर दे। एंड एक्सेस करने के लिए मैं इसको ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, दैट इज़ ग्लोबल बुलेट स्टेट, क्योंकि मेरे को यूज़ करना है एंड ऑल, ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। नाउ आई डू बेसिकली हैव दी फायर बुलेट फंक्शन ना। अब हुआ क्या क्या है कि मैंने बुलेट वेरिएबल्स बनाए एंड बेसिकली इतना ही कुछ हुआ है, और कुछ तो हुआ ही नहीं है यार। अब ये बुलेट चलाने के लिए मुझे कुछ कंट्रोल्स चाहिए होंगे। सो अब कंट्रोल्स के लिए आ जाते हैं, पाईगेम डॉट की डाउन की, कोई की प्रेस हो तब चलना चाहिए। सो बेसिकली मैं वही काम फिर से करने वाला हूँ, इफ़ इवेंट डॉट की एंड बेसिकली इवेंट डॉट की, इफ़ इवेंट डॉट की इज इक्वल टू पाईगेम डॉट की अप, इफ वी हैव डन की लेफ्ट एंड राइट डाउन, सो वी शुड बी डूइंग विद द की अप। नाउ जब की अप की बटन दबे तो क्या करेंगे भैया, जब की बटन दबे तो क्या करो कि फायर बुलेट फंक्शन को कॉल कर दो। फायर बुलेट फंक्शन को कॉल कर दिया जाए विद द कोऑर्डिनेट एस, कि बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट इसको दे दो एंड बुलेट का वाई कोऑर्डिनेट इसको दे दो। बेसिकली जब मैं ऊपर ये लेफ़्ट राइट एंड अप वाली की प्रेस हो तो बुलेट का उसे कोऑर्डिनेट दे के फायर बुलेट फंक्शन को कॉल कर दो। लेकिन फायर बुलेट फंक्शन कॉल होने से पहले क्या मैं हमेशा की दबाऊँ तो वो चलता रहे? नो, आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, कि जब अब दबाऊँ तो बुलेट शूट होती रही, ऐसा नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट वांट कि जब बुलेट की स्टेट रेडी हो, जब बुलेट की स्टेट इज़ रेडी, इफ़ बुलेट स्टेट इज़ रेडी ओनली देन, जब बुलेट की स्टेट रेडी होगी तभी ये काम कराना है मुझे, कि जब बुलेट की स्टेट रेडी हो तभी फायर बुलेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। सो बेसिकली आई डू हैव टू डू दिस थिंग नाउ। अब इसमें भी एक बात है, अभी समझ आ जाएगा वो तुमको, कि देखो जब ये बुलेट शूट हो तो क्या फायर बुलेट को हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए। बुलेट का एक्स क्या होगा, बुलेट का एक्स मैंने स्टार्टिंग में 0 दिया है, तो क्या हमेशा बुलेट बिल्कुल इसी टॉप नॉच कॉर्नर से यहाँ वाली से एक ही साइड से निकलेगा? नो, वो हमेशा बुलेट शूट होना चाहिए प्लेयर के कोऑर्डिनेट से, कि उसका जो एक्स वाला मोशन है वो लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग इफ आई डोंट गेट दियर नो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए इस प्लेयर के एक्स कोऑर्डिनेट जैसा। वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे समझ आता है कि 480 में रख दूंगा, लेकिन आई वांट कि ये 480 से तो शूट हो हमेशा वाई में, यहाँ से इतने ऊपर से हमेशा शूट होगा, इतने ऊपर से। लेकिन जो मैं इतनी दूरी है, कौन सी दूरी से, कहाँ से, यहाँ से शूट कराऊंगा, यहाँ से, क्या ये कोई परफेक्ट है कि इतनी कोऑर्डिनेट से शूट कराना? नो, आई वांट कि जब प्लेयर का जितना कोऑर्डिनेट हो, अब ये नहीं है प्लेयर जा रहा है उधर, अब मैं कहूँ प्लेयर यहाँ पर है और शूट हो रहा है बुलेट यहाँ से, बिना प्लेयर के शूट करना। नो, आई वांट कि जो प्लेयर का एक्स कोऑर्डिनेट हो वो बुलेट, पहले मैं चाहूँगा कि जो बुलेट का एक्स है वो क्या बन जाए, आई वांट कि बुलेट एक्स इज इक्वल टू प्लेयर एक्स हो। व्हाट डज बेसिकली इट मीन्स व्हाट, कि भैया जो प्लेयर का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सेस करो तुम और उसको बुलेट एक्स में डाल दो, देन फायर बुलेट फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब और क्या चाहता हूँ कि भैया ये जो बुलेट जाए, ये बुलेट ऊपर चली जाए तो नेक्स्ट बुलेट यहाँ पर फिर से आ जाए। यही तो मैंने बोला था कि ऐसा ही कुछ करेंगे, तो भैया कहा है तो करना तो पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट आई वांट, कि पहले भी इतना कराने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है अभी तक, देखते हैं अभी इतना कुछ वर्क कर रहा है। सो आई डू हैव अ बुलेट, अभी आया था यहाँ बुलेट, तुमने देखा होगा ना, हाँ, तो वो बुलेट आई थी फिर चली गई, पता नहीं क्या होगा ना, तो ना बुलेट का मोशन हुआ ना कुछ भी हुआ, कुछ भी मेरे को समझ नहीं आया वहाँ क्या हुआ। ठीक है, सो अगर बुलेट की स्टेट फायर हो, इफ बुलेट स्टेट वी डू हैव फायर, इफ बुलेट स्टेट इज फायर नाउ, इफ बुलेट स्टेट इज फायर नाउ, बेसिकली इफ बुलेट स्टेट इज फायर, व्हाट आई वांट कि फायर बुलेट फंक्शन कॉल हो, या फायर बुलेट फंक्शन कौन होना चाहिए विद द बुलेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड विद द बुलेट वाई कोऑर्डिनेट। नाउ
ऐसा कर क्यों रहा हूँ बेसिकली मैं फायर, क्योंकि हमेशा जब ये जब की आप दबाओगे, जब ऊपर की दबेगी तो वो चलेगा बेसिकली। बट उसके बाद क्या चाहते हो तुम कि जब बुलेट एक्स की अप हो तो वो शूट हो जाएगा, लेकिन तुम चाहते हो बुलेट हमेशा दिखती रहे कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो वो तुमको वाइल लूप में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वरना की अप के बाद तो बुलेट का एग्जिस्टेंस होगा ना, कि बुलेट हट जाएगी वहाँ से, रहेगा ना, तो उसके लिए वाइल लूप के अंदर पूरा इसको लिखना पड़ेगा। आई होप समझ गए होगे ना। अब ऊपर मोशन कराने के लिए कि मुझे बुलेट के वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा, बुलेट आई जस्ट नीड टू चेंज द बुलेट वाई इज इक्वल टू, मुझे उसे नेगेटिव कोऑर्डिनेट में चेंज करना, बुलेट वाई चेंज। इससे होगा क्या, अब ये बुलेट के वाई कोऑर्डिनेट को ये चेंज करेगा, एंड आई शुड हैव इट गोइंग विद द वेरिएबल इज इक्वल टू रेडी नाउ। लेट मी सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। ओके वी डू हैव द बुलेट, बट नेक्स्ट बुलेट आई नहीं गई है। क्यों नेक्स्ट बुलेट नहीं आ रही है? क्योंकि हुआ क्या होगा, जब नेक्स्ट बुलेट आएगी तब जब मैं एक बुलेट ऊपर जाने के बाद दूसरी बुलेट चलनी चाहिए, तो दूसरी बुलेट चलने के लिए क्या चाहता हूँ मैं कि जब इफ़ बुलेट वाई इज़ लेस देन ज़ीरो, ओके बुलेट वाई इज़ लेस देन ज़ीरो, व्हाट आई वांट कि जैसे ही बुलेट का वाई ज़ीरो हो जाए तो मैं बुलेट के वाई को फिर से कहाँ सेट कर दूँ कि 480 पे फिर से सेट कर दूँ कि भैया नई बुलेट वो पुरानी वाली बुलेट ऊपर जा चुकी है, जैसे थाला ने 6 मारा ग्राउंड के बाहर जा चुका है तो दूसरी वाली मंगाओ ना, तो उसी तरीके से जब बुलेट का ऊपर चला गया है, मतलब इस स्क्रीन से बाहर जा चुका है, तो बुलेट के वाई को फिर से 480 कर दो एंड बुलेट की स्टेट को फिर से रेडी कर दो। भैया अब बुलेट की स्टेट रेडी की जाए नाउ, अब मैं फिर से फायर करूँगा। नाउ आई डू हैव समथिंग लाइक बुलेट स्टेट रेडी नाउ, बेसिकली इफ यू सी इट इज वर्किंग और नॉट, या वी डू हैव, जैसे ये ऊपर गया नाउ ये बुलेट की स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है, थोड़ा इसको कम करते हैं। So we do have a bullet Y change here. If I write something like that, 5 or something. Should I go with again? Yeah, we do have a bullet going on. So let me just explain you all the things again. Now that is basically कि बुलेट को मैंने लोड किया, बुलेट की इमेज को लोड किया, बुलेट का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से फायर होगा, एंड बुलेट की स्टेट वेरिएबल डिफाइन की, एंड बुलेट फंक्शन को मैंने डिफाइन किया कि कैसे बुलेट करेगा, एंड की अप में मैंने फंक्शन लगाया। आई होप अगर समझ गए होगे, स्टार्टिंग से समझ आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में स्प्लिटली उसी चीज़ को समझा देंगे। वी हैव दिस प्लेयर जो मूव कर सकता है एंड आई कैन शूट द बुलेट, बट ये एनिमी अगर इसी तरह रहेगा ना, मैं इसे मुझे शूट करना है, ये एनिमी तो तुरंत मारा जाएगा अगर एक ही जगह रहेगा। तो एनिमी को इस बार एम्पावर करते हैं कि एनिमी को भी कुछ पावर दी जाए कि वो भी मूव कर सके, एंड वरना निहत्ते को मारने का कोई मज़ा वैसे भी नहीं है। सो एम्पावरिंग द एनिमी विल गिव कि अब एनिमी को मूव कराना है। सो फॉर दैट थिंग वी विल हैव समथिंग द वेरिएबल दैट इज़ एक्सचेंज, एंड क्योंकि मैं चाहता हूँ अब एनिमी का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो एंड वाई कोऑर्डिनेट भी मैं चेंज कराना चाहता हूँ। सो आई शुड हैव मेक अ वेरिएबल समथिंग लाइक दैट कि एनिमी का एक्सचेंज 0.3 एंड एनिमी वाई समथिंग एनिमी वाई चेंज ना एनिमी वाई चेंज समथिंग अराउंड 40, क्योंकि बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, ये जब ये जाए तो ये भैया इस तरह मूव करे, एक साइड मूव करे एंड देन ये नीचे आ जाए, जैसे यहाँ से मूव कर रहा है ये इस तरह मूव करता गया देन यहाँ पर आते ये इससे टकरा के नीचे आ जाए। यही तो मैं चाहता हूँ ना कि भैया नीचे आए धीरे धीरे, एंड ये इसको शूट करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं शूट कर पाएगा जैसे ये इसको टच कर देगा बेसिकली मैं गेम को हार जाऊँगा ना। यही सेम काम मुझे करना है। तो जैसे मैंने प्लेयर की मूवमेंट किए थे उसी तरह मुझे आई वांट कि प्लेयर का मूवमेंट जैसे होता है उसी तरह एनिमी का भी मूवमेंट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को भी करना। नाउ एनिमी मूवमेंट, आई वांट द एनिमी मूवमेंट समथिंग लाइक दैट, एनिमी मूवमेंट। नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं जो एनिमी का एक्सचेंज है, एनिमी आई हैव द वेरिएबल दैट इज़ एनिमी एक्स प्लस इज इक्वल टू एंड आई वांट कि एनिमी एक्सचेंज ना, बेसिकली एनिमी एक्सचेंज। अब होगा क्या, इफ़ अगर एनिमी का एक्स कोऑर्डिनेट इफ़ एनिमीज एक्स कोऑर्डिनेट इज समथिंग लेस देन ज़ीरो, व्हाट डज इट मीन कि एनिमी का एक्स लेस देन ज़ीरो मतलब ये इधर जा चुका है। तो व्हाट आई वांट कि भैया अगर ये इधर जा चुका है, अगर ये इधर जाने का मतलब क्या है, इधर जा चुका है दैट मीन्स अब ये इधर थोड़ा मूव करे। इफ़ इट ये अगर इस बाउंड्री को टच कर चुका है तो मैं क्या चाहता हूँ, ये इधर टकराने के बाद ये इधर मूव करे एंड थोड़ा नीचे होकर मूव करे। नाउ फॉर दैट थिंग आई विल राइट कि एनिमी का जो एक्सचेंज, एनिमी का अगर एक्स लेस देन 0 हो गया तो एनिमी का जो एक्सचेंज वेरिएबल है, एनिमी के एक्सचेंज वेरिएबल को मैं 0.3 कर दूँगा कि भैया तुमको अब राइट साइड मूव करना है एंड और तुम थोड़ा नीचे हो जाओ। एनिमी का वाई चेंज एनिमी वाई प्लस इज इक्वल टू
एनिमी वाई चेंज नाउ आई डिड द थिंग्स कि मतलब जब एनिमी का एक्स लेस देन 0 मतलब ये इसको जैसे टच करेगा, मैंने क्या किया, जैसे इसको टच करेगा अब तुमको इधर मूव करना है। एनिमी का एक्सचेंज को मैंने पॉजिटिव कर दिया एंड जो एनिमी का वाई है उसको मैंने एनिमी का वाई चेंज को 0.3 से बढ़ा दिया है। बेसिकली करेगा क्या, एनिमी का वाई कितना है, एनिमी का वाई चेंज कितना है 40 है, तो 40 पिक्सल्स के एनिमी का वाई को चेंज कर देगा। नाउ इफ़ आई डू द सेम थिंग फॉर एनिमी, अगर एनिमी का इफ़ आई डू हैव एनिमी एक्स ग्रेटर देन 736 कोऑर्डिनेट मतलब उधर से ज़्यादा जा चुका है, सो आई डू द सेम थिंग कि एनिमी का जो एक्सचेंज है अगर ये इधर टच कर चुका है, बेसिकली अब ये इधर टच कर चुका है, मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए एंड थोड़ा इधर मूव करे। सो आई डू द सेम कि एनिमी के एक्सचेंज को इस बार मैं -0.3 करूँगा कि भैया अब इधर अगर ये इधर टच करेगा तो उसके बाद ये थोड़ा सा इधर ऐसे जैसे ये इधर टच टकराया तो ये नीचे हो जाए एंड इधर मूव करना शुरू कर दे, फिर इधर जाए, फिर जैसे इसे टकराए फिर ये नीचे आ जाए एंड इधर मूव करे। सो एनिमी के एक्सचेंज को मैंने वो कर दिया है माइनस में। नाउ आई डू वांट कि जैसे ही इसको टच हो तो आई वांट कि एनिमी का जो वाई है उसमें प्लस आई वांट कि प्लस इजिकल टू एनिमी वाई चेंज हो जाए, एनिमी वाई चेंज। आई डिड द थिंग्स, सो लेट्स जस्ट सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट और वी आर गेटिंग समथिंग एरर लाइक दैट। लो गोइंग एनिमी जा रहा है, टकरा जाए। ओ माय गॉड, या वी डू हैव समथिंग एरर। Now what's the error? Enemy y and we are getting the something like that. On which line? Line number 78. Yeah. Okay. पाइथन में यही तो बात है यार कि नया वेरिएबल बन जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा था, जैसे ही 736 हुआ कोड क्रैश कर गया। उफ, कोड क्रैश भी। लेट्स जस्ट सी इट इज़ वर्किंग और नॉट। मूव कर जा। यस, वे डिड इट। नाउ अब एनिमी को भी मैंने एम्पावर कर दिया है। नाउ एनिमी एम्पावर हो चुका है, अब एनिमी भी मूव कर सकता है। नाउ बुलेट शूट करता हूँ इसको, जल्दी आजा। ये शूट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने कोलिजन डिटेक्शन किया ही नहीं है। सो अब कोलिजन डिटेक्शन करते हैं कि इसको भैया गोली लगनी चाहिए। अब गोली मैं मारूंगा इसको। अब मैं दया दृष्टि सारी ख़त्म की जाए एंड इसको गोली लगनी चाहिए अब। नाउ कोलिजन डिटेक्शन समथिंग लाइक दैट कि मेरा जो बुलेट है जब स्पेसशिप से निकल रहा है सो वो शूट करेगा तो एनिमी को लगना चाहिए। तो ये डिटेक्ट कैसे करेंगे? सो बेसिकली विल डू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ वो 9th-10th में पढ़ा नहीं था कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट x2 - x1 एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी विल यूज दैट थिंग। ओके, कि एनिमी मूव कर रहा है बट आने दो इस एनिमी को शूट करो। This is what I wanted. Oh man, yeah. अगर मुझे किसी भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है यूजिंग दिस x2 - x1 एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यही बेसिकली मैं काम करूँगा। क्या करूँगा कि मैं कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए कि मुझे एक कोलिजन इंप्लीमेंट करना है कि एंड कोलिजन इंप्लीमेंट करने के बाद मैं एनिमी के कोऑर्डिनेट लूँगा एंड बुलेट के कोऑर्डिनेट लूँगा। एनिमी और बुलेट का कोऑर्डिनेट लूँगा। अगर उन दोनों का कोलिजन का इम्पैक्ट जो दोनों के बीच की दूरी है वो मिनिमम दूरी कुछ देख लूँगा एंड वो जैसे ही पास आते हैं शूट करा दूँगा यार, कि कह दूँगा शूट हो गया। तो कोलिजन होगा कब पता चलेगा? कोलिजन पता होने के लिए बेसिकली व्हाट आई वांट कि कोलिजन हुआ कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा? कि देखो जैसे मैंने बुलेट को यहाँ पर आते मैं ही चला जाता हूँ। उसके बाद मैंने जैसे इसको बुलेट शूट किया तो जो बुलेट के कोऑर्डिनेट से एनिमी कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी है अगर इतनी कम हो जाए कि जैसे मैं कुछ दूरी देख लूँगा कि कितनी दूरी आ रही है, देन उतनी दूरी आते ही मैं कह दूँगा कोलिजन है।
तो कोलिजन के लिए आई वांट कि मुझे एनिमी का एंड बुलेट का कोऑर्डिनेट पता हो जाए। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला एट पर्टिकुलर डिस्टेंस देख लूँगा, इतने डिस्टेंस से कम है तो कह दूँगा शूट हुआ है, अदरवाइज नहीं शूट हुआ है। सो विल डू दैट थिंग। उसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू इंपोर्ट, आई जस्ट वांट टू इंपोर्ट समथिंग लाइक मैथ। तो ये करेगा क्या, जो x2 माइनस x1 का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट, वो सब यहीं से मिल जाएगा। नाउ व्हाट आई वांट कि कोलिजन का कोड कैसा होगा। लेट मी जस्ट राइट द एंटायर थिंग फॉर यू एंड या दैट्स डन। व्हाट आई वांट, अब इसको इस कोड को मैं एक्सप्लेन करने दो मुझे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट, मेन पार्ट। नाउ करना क्या है कि मुझे कोलिजन को चेक करना। इफ़ आई वांट द कोलिजन चेक, कि कोलिजन है तो मैं एक कोलिजन फंक्शन बनाता हूँ एंड उसमें क्या पास करूँगा, उसमें एनिमी का x, एनिमी का y एंड बुलेट x एंड बुलेट y। नाउ मैंने ये पास कर दिया है। नाउ अब उन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालूंगा, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए आई डू हैव अ फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैट डॉट स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट लगाए, स्क्वायर रूट मैंने पहले क्या लगाना है, पहले स्क्वायर रूट लगाना है, देन दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड देन उसका स्क्वायर एंड एडिशन करना है। सो बेसिकली व्हाट आई डिड कि स्क्वायर रूट कर दिया किसका, एनिमी के x एंड बुलेट के x का होल स्क्वायर का, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। नाउ बेसिकली वो डिस्टेंस आई, कुछ डिस्टेंस होगी बुलेट और एनिमी के बीच की, एंड वो बुलेट की डिस्टेंस एंड एनिमी के बीच की डिस्टेंस अगर 27 से लेस देना। ये बेसिकली आया कैसे, हाउ डू आई केम टू दिस नंबर। कोड था ऑलरेडी पहले लिखा, कौन सा मैं इसको बनाया था। नया तभी बन पाता है जब पुराना वाला आता हो ना, इसीलिए ये वीडियो बननी है, अदरवाइज नहीं बननी होती। ठीक है, तो आई डू हैव दिस थिंग, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल करके भी निकाल सकते थे, ऐसी कोई नई बात नहीं है। ठीक है, निकाला जा सकता था ना। अगर 27 से कम है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, दैट इज कोलिजन हुआ है, अदरवाइज फॉल्स। सो चेक होता रहेगा। ना व्हाट आई वांट कि अब कोलिजन हुआ है तो कोलिजन होने पे भी कुछ कोड मुझे लिखना होगा कि कोलिजन होने पे होना क्या चाहिए। पहले ये सोचो, कोलिजन होने पे होना क्या चाहिए। अगर कोलिजन हो तो व्हाट आई वांट कि अगर कोलिजन हुआ हो तो बुलेट नहीं आ जानी चाहिए एंड बुलेट की स्टेट रेडी हो जानी चाहिए एंड स्कोर बढ़ना चाहिए और नया एनिमी आना चाहिए। मतलब बुलेट जैसे हिट हुई, नया एनिमी आ जाए एंड स्कोर बढ़ जाए, यही तो मैं चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं एक चीज़ पहले क्या करता हूँ, व्हाट आई एम राइटिंग हियर यार मैन, लेट मी जस्ट गो टिल द लास्ट ऑफ कोड। ओके, वी शुड हैव कम so far. Where do I have call the functions? Okay, let me just write it something here around. Okay, now should I write here? No, let me just call collision. If I do have this collision, now what I'll do, मैं इस collision function को कॉल करूँगा। किससे कॉल करूँ बताओ, क्या क्या लेके भेजूँ उसको। मैं कहूँगा भैया तू जा एनिमी x ले जा एंड एनिमी x ले जा एंड एनिमी y ले जा एंड वट और क्या भेजूँ इसको साथ, इसको बुलेट का x भेज देता हूँ एंड बुलेट का y भेज देता हूँ। ओके, बुलेट का x भेज दिया, बुलेट का y भेज दिया, और क्या भेजूँ बस। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू ले देगा, मतलब दैट इज़ बुलियन वेरिएबल है, तो ये कोलिजन ट्रू या फॉल्स होगा। तो इफ़ द कोलिजन इज़ ट्रू, दैट मीन्स इफ़ इज़ कोलिजन, मतलब नहीं कोलिजन नहीं, इफ़ कोलिजन, अगर कोलिजन है, क्यों, अगर ये ट्रू है तो रन कर देगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हो तो मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली आई जस्ट वांट कि स्कोर बढ़ जाए, स्कोर बढ़ जाए, दैट इज स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1। तो स्कोर पहले बताओ, वरना कहेगा भाई क्या व्हाट इज़ बेसिकली दिस स्कोर। नाउ आई डू वांट कि स्कोर की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हो एंड जब बुलेट शूट हो तो आई डू हैव कि बुलेट की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, दैट द गुड थिंग, बट आफ्टर दैट व्हाट आई वांट, ये बढ़ जाना चाहिए एंड उसके बाद क्या करूँ कि अब एनिमी स्कोर बढ़ने के बाद एनिमी नहीं आना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो एनिमी का x है, या फिर मुझे एनिमी दोबारा चाहिए ना, क्या करूँ, एनिमी दोबारा चाहिए तो एनिमी की कोऑर्डिनेट ही चेंज कर दें। एनिमी के कोऑर्डिनेट थे कहाँ, यहाँ था, उठाओ तब इन दोनों को, इस दो लाइन को कॉपी मारा एंड उठा के यहाँ ले आया। तो बेसिकली हुआ क्या, कोलिजन होगा तो स्कोर 1 से बढ़ा देना एंड एनिमी का बॉल मैंने लिख दिया यहाँ पर। एंड और क्या होना चाहिए, तो जैसे ही पहले इतना काम करते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको एक सेकंड, एक काम और कर लेता हूँ मैं, बाद में स्कोर भी प्रिंट करा देता हूँ, अदरवाइज़ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। प्रिंट करा देता हूँ स्कोर। Okay, now let me just rerun this program. So
दे जस्ट चेक इट आउट। जाने दो ई बुलेट, अरे आने दो मारूंगा इस बार। या ये काम कर रहा है यार, ओ माय गॉड, मैंने बुलेट मार दिया, शूट कर दिया। या चलो ठीक है, बुलेट शूट हो रहा है तो मैंने गिनते रहना मैंने कितने बुलेट मारे हैं। एंड रुक जा यार, ये यस हो गया, कितने बुलेट मारी, तो मैंने 4 स्कोर आ गया, मीन्स मैंने 4 बुलेट मार दिए थे। ठीक है यार, सही है। और कुछ चाहिए तो एक और चीज़ हो रही है, तुमने खेलते हुए देखा होगा, तो ये बुलेट दोबारा से मैं रिलोड कर पा रहा हूँ। तो मुझे एक बार शूट हो जाए तो बुलेट में मुझे दोबारा से मारने का मौका मिले, क्योंकि मल्टीपल एनिमीज आ जाएंगे तो बुलेट ज़्यादा होनी चाहिए। तो तुरंत ही बुलेट के जो वाई कोऑर्डिनेट है, बुलेट का वाई कोऑर्डिनेट, इसको फिर से दोबारा रिलोड कर दो, बुलेट के वाई कोऑर्डिनेट को फिर से सेट कर दो, एंड बुलेट की जो स्टेट है उसको दोबारा गड़ी कर दो भैया मारने के लिए, वरना पता चला आ रहे हो एंड जब तक वो पार ना कर रहा हो बुलेट, तब तक भैया लगे ही नहीं रहा। तो बुलेट को फिर से टॉप नॉच पिला दिया जाए। इतना ही काम करें कि और कुछ करें? सही है यार, कोलिजन। अब देखता हूँ, गन कर रहा हूँ, अब गन करने दो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये भाई प्लीज़ लग जा। यस, एक और मारूंगा, रुक जा। या ये निखिल, तुम खेलना बंद करो पहले ये सब। ठीक है, मैं खेलना बंद कर रहा हूँ एंड आगे कॉकआउट करते हैं। ठीक है, सो कोलिजन भी हो गया। स्कोर देखने मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, सो आई वांट कि स्कोर भी यहीं प्रिंट हो जाए। कहाँ प्रिंट हो जाए? अरे यार, जब प्रोग्राम चलाऊंगा ना तो यहाँ पर स्क्रीन जो आ रही थी गेम स्क्रीन, तो उसमें चाहता हूँ स्कोर भी प्रिंट हो जाए, तो वो वाला काम भी करना है। ठीक है, करते हैं। एक एनिमी को मार के क्या ही राजा बने, एक एनिमी को मार के कौन सी इतनी बहादुरी का काम तो कर नहीं रहा हूँ। सो एनिमी को दोबारा से एम्पावर करने के लिए, अब एनिमी एक एनिमी था, इतना पिट जा रहा, तो अपने दोस्तों को अगर बुला ली, तो दोस्तों को बुलाने का क्या मतलब है यार, बहुत सारे एनिमीज़ आ जाएंगे तो क्या करना है। तो निखिल, तुम ही कर रहे हो ये सब, वो नहीं बुला रहा, तुम बुलाना चाह रहे हो कि बहुत सारे एनिमी आ जाए तब, समझ गए? तो मल्टीपल एनिमीज़ लाना है ना, तो ये वाला काम करना शुरू करते हैं। अब मल्टीपल एनिमीज़ लाने का काम करेंगे कैसे? तो मल्टीपल एनिमीज़ का लाने का काम जो एक्चुअल में थोड़ा टीडियस है, टीडियस इन द सेंस जो मैंने अभी तक कोड किया है, मेरे को उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज क्या करना पड़ेगा? बेसिकली आई वांट कि मल्टीपल एनिमीज़ हों। सो ये सब जो काम मैंने किया है ना, एनिमी एक एनिमी के लिए, तो ये बहुत सारा एनिमी करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी या फिर कुछ बनाना पड़ेगा। लिस्ट का कंसेप्ट आने वाला है क्या? हाँ, अब लिस्ट का कंसेप्ट आना चाहिए। सो व्हाट आई वांट कि एनिमी की बहुत सारी चीज़ें हों, दैट इज़ एनिमी इमेज होनी चाहिए। एनिमी की इमेज चाहता हूँ। तो एक बात बताओ, एग्जैक्टली मैं चाह क्या रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि 5-6 तो हों, 6-7 हों या फिर 10 हों। सो आई वांट कि अब ये 6-7 आ गए, दैट मीन्स अब सिंगल ब्लिट कराऊंगा। मुझे अगर मान लो एनिमी के कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, तो ये तो सिंगल एनिमी वाला काम है ना, तो मुझे 10 के लिए करना पड़ेगा। तो क्या 10 बार इस कोड को लिखूँ मैं, 10 बार कॉल कराऊँ? तो वो काम वो पुराने ज़माने में होता था। पुराने ज़माने का मतलब क्या, बहुत पहले होता था यार। तो अब ये फॉर लूप का कंसेप्ट यूज़ करते हैं ना, तो अब लूप का कंसेप्ट अब यहीं पर यूज़ करेंगे। एंड सो एक लिस्ट बनाते हैं जो कि एनिमी इमेज होगा। एंड आई वांट कि एनिमी का एक्स भी, एनिमी के एक्स के लिए एक बनाता हूँ एंड एनिमी के वाई के लिए बनाता हूँ। बेसिकली इसमें मैं करूँगा क्या, इसमें मैं स्टोर करूँगा। क्या स्टोर करूँगा? आई विल स्टोर की कोऑर्डिनेट्स इसमें स्टोर करूँ एंड सारी चीज़ें स्टोर करूँगा। एनिमी का एक्सचेंज भी, एनिमी ओके, आई वांट कि एनिमी का एक्स एंड देन एनिमी का एक्सचेंज, एनिमी एक्सचेंज। आई डोंट वांट, या आई एम डूइंग राइट नाउ। या एनिमी का एक्सचेंज हो गया एंड एनिमी का वाई चेंज, एनिमी वाई एंड देन चेंज। ओके, सही से लिखते रहो, एनिमी वाई चेंज। ये टाइपिंग स्पीड बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा। नाउ आई वांट कि नंबर ऑफ़ एनिमीज़ कुछ हो जाए, नंबर ऑफ़ एनिमीज़, क्योंकि कितनी बार लूप चलाना वो उसके लिए नंबर ऑफ़ एनिमीज़। अभी समझा दूंगा यार सब कुछ, बता पहले करने दे दो। नंबर ऑफ़ एनिमीज़ 6, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या किया, ये काम मैंने क्या किया, ये काम मैंने किया कि पहले ये तुमको समझना होगा कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये करता क्या था। इसमें तुमने निखिल, इसमें तुमने क्या किया, इसमें तुमने ब्लिट कराया, एनिमी एक्स एंड वाई दिया था, तो ये तो 1 के लिए किया था ना, तो तुम 6 के लिए कराना चाहोगे तो 6 बार इसको कॉपी पेस्ट करो ना यार। 6 बार कॉपी पेस्ट मैं कर तो दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 100 कराना हुआ तो 100 बार कॉपी पेस्ट करूँगा, नहीं ना, इसीलिए तो लिस्ट बनाया है। तो भैया इसको उड़ाओ, जगह उड़ा दे पक्का, कॉपी करके उड़ाना, वरना फिर से लिखना पड़ेगा। यस, नाउ व्हाट आई वांट कि अब लूप का फॉर आई इन रेंज, आई वांट कि फॉर आई इन रेंज। नाउ
फॉर आई इंग्लिश एंड कितनी बार चलाऊँ ये बताओ. फॉर आई इंग्लिश नंबर ऑफ एनिमी टाइम चला दो, नंबर ऑफ एनिमी टाइम एंड व्हाट आई वांट. अब चाहते क्या हूँ कि देखो अब ये लूप करेगा क्या बेसिकली. अब इसमें मुझे एनिमी का इमेज वाली जैसी बात मैंने करी ना कि एनिमी का इमेज है. अब उसमें अपेंड करूँगा. क्या अपेंड करूँगा? एनिमी के इमेज में अपेंड करूँगा. ये करेगा क्या काम? अब ये जैसी मतलब एक बार हुआ था ना काम, वही मैं बहुत सारी बार करूँगा. जैसे पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड. अभी हो क्या रहा है? पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड करेगा क्या? एंड एनिमी का आई जस्ट वांट पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड एंड एनिमी पीएनजी. अब ये होगा क्या? जब ये मैं इसको कुछ कराऊंगा ना तो करेगा क्या? ये स्टार्टिंग में ये नंबर ऑफ एनिमीज 6 एनिमीज़ बना देगा. देन उसके बाद ये क्या करेगा? उसमें एनिमी की इमेज को ये ब्लेड कराएगा. कितनी बार कराएगा? 6 बार. तो मतलब 6 एनिमीज़ मेरे क्रिएट हो रहेंगे यहाँ पर क्या हो रहेंगे? मेरे 6 एनिमीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रहे होंगे. नाउ अब एनिमी के यही 6 एनिमी मेरे यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं. एग्जैक्टली क्या हुआ? मैसेज आ गया था ना इस वजह से दोबारा बोल रहा हूँ बार. नाउ रिकॉर्ड करते टाइम आई शुड बी कॉन्शियस की ज़्यादा चीज़ें ना हो, बट क्या करें. एनिमी का एक्स अपेंड मैं करूँगा. एनिमी के एक्स अपेंड के टाइम में क्या करना है कि मतलब जैसे मैंने एनिमी का एक्स तुमने कैसे कराया था? रैंडम डॉट रैंडम से वही काम कराया था ना. एनिमी के एक्स में क्या कराऊँ? random dot hand int and the coordinates I want to give it 0 to 700 what I basically did earlier also. now enemy का x हो गया, enemy का x and enemy का enemy y dot append and basically I do want to do the same thing but random dot random and then I want the coordinate till let's just say 50 to 150. now basically जो मैंने काम किया था, मैंने एक एनिमी के लिए जो काम किया था वही मैं सारी एनिमीज़ के लिए कर दूंगा, जो कि लूप लगा के मैं कर लाऊँ. आई होप समझ आ गया होगा. सो एनिमी के एक्सचेंज में भी अपेंड कर दो. एनिमी के एक्सचेंज में अपेंड करें. कितना अपेंड करें? लास्ट टाइम कितना किया था? 4 किया था आई थिंक. हाँ तो 4 करते हैं और क्या. एनिमी के एक्सचेंज में एंड एनिमी के वाई चेंज में. यार कहाँ चला गया? एनिमी exchange and enemy y change. I just need to append till the 40. yeah I did. now अभी तक ये हुआ क्या? अभी तक तुम समझ जा चुके हो कि मैं करना क्या चाह रहा था. यहाँ तक मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में सारी चीज़ें अपेंड करा दी. आई होप समझ गए होगे. समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी तो कमेंट्स में लिख देना यार, करा देंगे फिर से. अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये 6 एनिमीज़ बन गई. अच्छा देखो अभी तक क्या होगा. अभी तो ये बता रहा है कोड में एरर है. कौन सी एरर बता रहा है? अनरिजॉल्व 53 पे. 53 में इनको कोई दिक्कत हो रही है एनिमी की इमेज में. ओके जब गेम स्किन एनिमी इमेज, हाँ इसको एनिमी इमेज अभी दिख भी नहीं रहा होगा. ओके लेट मी जस्ट राइट इट हियर एनिमी इमेज. चलो रेफरेंस वेरिएबल एनिमी इमेज. ना भी दिक्कतें शांत हो गई, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ खिंचपाया चली तो करेगा ही. या अभी करना है उसको, पूरा करते हैं तब समझ आएगा. नाउ आई डू वांट कि अभी एनिमी का अभी तो कोड चलाने का फ़ायदा है नहीं. कोलिजन हो चुका है एंड बुलेट एनिमीज़ का काम हो चुका है. नाउ व्हाट आई वांट कि जो मैंने अभी तक काम कराया है, जो बुलेट एनिमी का मूवमेंट कराया था. अभी कहाँ कराया था एनिमी का मूवमेंट? ये कराया था ना, ये एनिमी का मूवमेंट कराया है. अब ये सारी सबके लिए करना पड़ेगा. सबके लिए करने का क्या मतलब है? ये जो इतना काम लिखे होगा जयसवाल, ये वाला ये तो एक एनिमी का है. मल्टीपल एनिमीज आएंगे तो क्या करोगे? बात तो सही है यार. तो रुको, इसको पहले कोड को कॉपी करना. तो इस बार पूरा नहीं लिख पाऊँगा. रुक जाओ, लूप वाला काम कर देते हैं. फॉर आई इन रेंज धीरे धीरे कर रहा हूँ, जो कि मेरी स्पीड है एंड तुम्हें भी समझ आ रहा होगा. उसे ज़्यादा जल्दी लिख के भी पनवेल निकलना है क्या? शांति देखते रहो ना, कहाँ भागना है तुमको. वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, वॉच टाइम बढ़ रहा है भाई कसम से. ऐसा नहीं है यार. एनिमी का एक्स एंड आई वांट की ना प्लस आई जस्ट वांट की. क्या कर रहा हूँ? कर क्या रहे हो पहले ये बताओ, फिर आगे लिखना कुछ बता रहा हूँ.
देख जो मैंने काम अभी तक किया ना, कौन सा काम, कॉपी करने नहीं दो ना, ये है क्या, ये कोड तुमने लिखा था कि इधर मूवमेंट मैकेनिक्स लिखी थी ना, हाँ तो मूवमेंट मैकेनिक्स लिखो, मेरे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बताओ ये लूप में क्यों लिख रहे हो? लूप में इसलिए क्योंकि एक एनिमी है क्या? निकल एक एनिमी तो है नहीं, बहुत सारे मल्टीपल एनिमीज़ है ना, नहीं समझ आ रहा क्या भाई? मल्टीपल एनिमीज़ होंगी तो मल्टीपल कौन सा एनिमी है तो उसको सेटिस्फाई, क्या बता रहा हूँ, गलत बात आई वांट कि कौन सा एनिमी है उसको क्या कहते हैं उसे, कौन सा एनिमी है उसे बताना पड़ेगा ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए सो मैं कुछ नहीं करो, आई लगा दूँ, मल्टीपल टाइम्स लूप चलेगा, बता देगा कौन सा है, तो मुझे बस क्या करना है, आई जस्ट वांट कौन सी आई के लिए काम करो, बस ये लिख दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम यू। इतने अच्छे हो, आई होप सो, काश वो भी इतनी अच्छी होती। शेयर्स सुधर जाओ, कुछ चल रहा है यूट्यूब पे अभी, ये सब ना ही बोलो, बकवास चल रहा है, कुछ नहीं यार। एनिमी एक्स आई वांट, कुछ नहीं कर रहा हूँ, देख लो, बेसिकली बस उसमें दिखा रहा हूँ कि कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं और सोचो, बस कि कौन सा एनिमी है, मैं उसको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आई वाले एनिमी की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज जानते हो क्या रहा था ना, अभी तक मैं जब ये वाला कोड मैं लिखूँगा तो वो एक एनिमी के लिए है, बट आई वांट कि 6 एनिमी के लिए वो काम हो। सो फॉर आई इंगेज नंबर ऑफ एनिमीज़ के लिए सारा काम हो जाए। अब समझ गए क्यों किया है? अब नहीं समझ आया ना, तो फिर से समझा देगा। नंबर ऑफ एनिमीज़ 6 बार चलेगा ये लूप, तो कौन सा एनिमी है उसको बताना पड़ेगा कि ये बेसिकली इस वाले एनिमी के लिए कर रहा हूँ, तो 2-3 एनिमी के लिए करते रहो, तो उसके आई लगा दिया, ठीक है। तो आई वाला फंडा फॉर लूप के लिए इस वजह से किया है मैंने। ओके, समझ गए कि नहीं? आया कि नहीं पहले बताओ, बताओगे ऐसे, कमेंट करोगे? 2 दिन बाद मेरे पास कमेंट आता है, 2 दिन बाद नहीं, तुरंत आता है, मैं तुरंत देख लेता हूँ। खाली हूँ ना इस वजह से खाली नहीं हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, हर जगह मतलब वही काम करना है? हाँ, तो सर यहाँ भी कर दें? सर नहीं बोलो, निकल यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। एनिमी का एक्स आई, एनिमी का वाई आई, ठीक है, सही है। अब क्या, अब कौन सा कोलिजन हो रहा है? तो सब में आई, कौन सा कोलिजन है बेसिकली यार? जब नंबर ऑफ़ एनिमीज़ उतने हो गए तो मुझे उस हर एनिमी को बताना पड़ेगा कि कौन सा एनिमी है, समझ गए कि नहीं? एंड एक बात बताऊँ, तो ये नंबर ऑफ़ एनिमीज़ के लिए जब चलाओगे तो लूप वाला ही काम है ना, तो इसको उठाओ यहाँ से, कॉपी करो एंड इसको लेके चलो, बताए थे कहाँ, वाइल लूप के अंदर रखना है, लेकिन इफ़ के अंदर मत डाल देना, ठीक है। तो इस वाले कोड को मैं यहाँ से काट दूँ, ठीक है, हो गया बिल्कुल इतना ही काम। और कुछ करें? और कुछ क्या करें? एंड एनिमी को ब्लेड कराना है तो एनिमी फंक्शन को कॉल करता हूँ, रुक जाओ, एनिमी फंक्शन को कॉल कराऊँ, एनिमी फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। एनिमी फंक्शन था कहाँ? आई डू हैव दिस एनिमी फंक्शन, यहाँ से एनिमी फंक्शन कॉल कब हुआ था? एनिमी फंक्शन कॉल कराना होगा ना, तो मुझे तो एनिमी फंक्शन मैंने जब बनाया था, कहाँ बनाया था? आई डू हैव द एनिमी फंक्शन, वेयर आई डू हैव द एनिमी फंक्शन हियर, एंड कोऑर्डिनेट मैंने इसके दिए ही नहीं थे, तो लेट मी जस्ट पास विद एक्स एंड वाई एंड आई एम पासिंग आई विद ऑल्सो, 3 कोऑर्डिनेट दूंगा। ओके, तो इस एनिमी को हटाओ यहाँ से ना। अब दोबारा एनिमी फंक्शन को कॉल कराओ। ओके, एनिमी फंक्शन को कॉल कराया जाए एंड क्या कोऑर्डिनेट दें? कोऑर्डिनेट दो एनिमी का एक्स, कौन से एनिमी का एक्स? आई डाल दो, और क्या, एनिमी का वाई दो, कौन सा एनिमी? तो उसका आई दे दो। अब ये कौन सा आई, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स देने हैं ना, तो मेरे को ये क्या करेगा, जब एनिमी फंक्शन कॉल होगा तो ये कौन से हर पर्टिकुलर के लिए ये कॉल होगा, तभी तो मल्टीपल एनिमीज़ बनेंगे। तो मैंने एनिमी फंक्शन को भी कॉल करा दिया विद मल्टीपल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। नाउ पहले चेक करते हैं कर भी गए कि नहीं काम। लेट्स जस्ट से वर्क, ना इतनी अच्छे तो है नहीं, बिना गलती करे आ जाए। चलो चलते हैं, कौन कौन से एरर हैं सामने ही करूँगा रिकॉर्डिंग के टाइम पे चेंज, क्या चेंज करना है। व्हाई शुड आई, लाइन नंबर 92 में एरर है, एनिमी के एक्स आई, एनिमी के एक्स में आई में एनिमी का एक्सचेंज, क्या एनिमी के एक्सचेंज में भी आई भरना पड़ेगा? एनिमी के एक्सचेंज में भी आई ना, बेसिकली टिल नाउ वे सारी चीज़ें ठीक हो चुकी। भाई भाग क्यों रहा है इतना तेज? रुक जा, उसको स्लो करो पहले, कहाँ गया?
कहाँ गया वो? इसको 3 को लाओ, राउंड 1 कर देता हूँ एंड इसको 1। बेसिकली मैंने कुछ किया नहीं है, जो फॉर लूप लगा के मल्टीपल एनिमीज़ के लिए वो काम करा दिया है। जहाँ पर एनिमी एक्स था, जहाँ एनिमी वाई था, तो बहुत स्लो चल रहा है। वहाँ बस आई लगाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। सो उनको इशू हो तो बताना कमेंट में, ठीक है। ये स्पीड नाउ व्हाट आई वांट द नेक्स्ट। अब आगे क्या, अब आगे का भी तो कुछ बताओ। तो आगे क्या क्या काम बाकी है बताओ। स्कोर देखने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है एंड कुछ गाना वाना हो जाए पीछे बैकग्राउंड में एंड यही सब काम चाहता हूँ, ठीक है। एंड म्यूज़िक ऐड करना है, तो ये सब काम हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। टिल देन बाय बाय। ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है।